हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब आप सोचोगे ये क्या होता है और कैसे बना और आपको जानना ये क्यों जरूरी है। तो देखो, इंडिया में जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट का कानून था वो 1961 में बना था और अब 2025 में ऑलमोस्ट 64 ईयर्स मतलब 64 साल बाद एक ब्रांड न्यू कानून आया। आज मैं आपको एक इंटरेक्टिव रोड मैप के थ्रू दिखाऊंगा कि ये नया कानून कैसे और कब बना, स्टेप बाय स्टेप, डेट बाय डेट। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होने वाला है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होंगी, एकदम प्रॉमिस। और हाँ, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 को डेप्थ में सीखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कोर्स का लिंक है, जरूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, स्क्रीन पर एक रोड है। इस रोड पर एक कैरेक्टर है जो चलेगा एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन तक। हर माइलस्टोन एक इंपॉर्टेंट डेट होगी। जैसे हम एक सफर करते हैं वैसे ही एक नया कानून भी स्टेप बाय स्टेप बनता है। चलो पहले एक सिंपल चीज समझो, बिल और एक्ट में क्या फर्क होता है। जब गवर्नमेंट कोई नया कानून बनाना चाहती है तो पहले एक बिल बनाती है, मतलब एक ड्राफ्ट प्लान बनता है। ये बिल पार्लियामेंट में डिस्कस होता है दोनों हाउसेस के बीच, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों हाउसेस में इस बिल को पहले पास करना होता है और जब दोनों हाउसेस में ये बिल पास हो जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, तब वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि हम पक्का कानून भी कहते हैं। सिंपल शब्दों में, बिल का मतलब होता है एक ड्राफ्ट, एक्ट का मतलब होता है फाइनल लॉ। अब चलते हैं पहले माइलस्टोन पर। 23 जुलाई 2024 ये था पहला दिन। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट स्पीच में अनाउंस किया, हम पूरे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का रिव्यू करेंगे, एक नया सिंपल कानून लाएंगे। अब समझो, पुराना कानून इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था कि एक नॉर्मल इंसान अगर पढ़े भी तो उसे नहीं समझ आता था। तो गवर्नमेंट का एक ही गोल था, सिंपल, क्लियर और मॉडर्न टैक्स लॉ। और इसी अनाउंसमेंट के साथ ये पूरा सफर शुरू होता है। अब चलते हैं दूसरे माइलस्टोन 13 फरवरी 2025 की ओर। लगभग 7 महीने की मेहनत के बाद इनकम टैक्स बिल 2025 पार्लियामेंट में ऑफिशियली लाया गया, मतलब डॉक्यूमेंट रेडी था, लोकसभा में इसे प्रेजेंट किया गया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी बड़ा बिल सीधा पास नहीं होता। पहले कमेटी बनाई जाती है, एक एक्सपर्ट की टीम होती है, ये लोग उस बिल को डिटेल में पढ़ते हैं और अपने सजेशंस देते हैं। जैसे कोई टीचर स्कूल में होमवर्क चेक करता है, सेम वैसे ही। अब देखो, यहाँ 13 फरवरी 2025 को इस बिल को रेफर किया गया स्टैंडिंग कमेटी को, और यहाँ सेम डे उसी 13 फरवरी 2025 को एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई। बिल एक स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया, चेयरमैन थे श्री बैजंत पंडा जी। मतलब एक ही दिन में दो काम हुए, बिल आया भी और चेक करने के लिए भी चला गया। उसके लगभग 5 महीने बाद 21 जुलाई 2025 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में दे दी। इस रिपोर्ट में उनके सजेशंस थे, क्या ऐड करना है, क्या हटाना है और क्या उसे चेंज करना है। मतलब ये लोग सीरियसली काम कर रहे थे और अब गवर्नमेंट के पास क्लियर आइडिया था बिल में क्या चेंजेस लाने हैं। इसके बाद 8 अगस्त 2025 को ये वो दिन था जब सोशल मीडिया पर बड़ा ड्रामा हुआ। गवर्नमेंट ने पुराना बिल लोकसभा से वापस ले लिया और लोग सोचने लगे क्या नया कानून आएगा ही नहीं, सब कैंसिल होने वाला है। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे, बहुत सारे पोस्ट आने लगे सोशल मीडिया में। लेकिन रुको, ये कैंसिल नहीं हुआ था, ये एक्चुअली एक स्मार्ट मूव था। कमेटी के सजेशंस ज़्यादा होने की वजह से पुराने बिल में सारे चेंजेस ऐड करना मुश्किल था, तो गवर्नमेंट ने सोचा पुराना ड्राफ्ट को हटा देते हैं, कमेटी के सजेशंस के अकॉर्डिंग इन सजेशंस को ऐड करके एक नया फ्रेश बिल ले आते हैं। और उसी सिंपल लॉजिक के अकॉर्डिंग पुराना ड्राफ्ट को आउट किया गया और नए वाले ड्राफ्ट को यहाँ पर लाया गया। इसके सिर्फ 3 दिन बाद 11 अगस्त 2025 को नया बिल ले आया गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स एक्ट नंबर 2 बिल 2025। इसे पार्लियामेंट में लाया गया और सोचो उसी दिन सेम डे लोकसभा ने इस पर अप्रूवल भी दे दिया। अब रोड मैप में देखिए, फिर से एक ही दिन दो दो माइलस्टोन यहाँ पर अचीव हो रहे हैं। 8 अगस्त को पुराना बिल चला गया और 11 अगस्त को नया बिल आया भी और लोकसभा से पास भी हो गया, यानी कि बहुत ही ज्यादा फास्ट काम होने लगा था। अगले ही दिन यानी कि 12 अगस्त 2025 के दिन राज्यसभा मतलब कि अपर हाउस ने भी इस बिल को पास कर दिया। तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने हाँ बोल दिया, लोकसभा और राज्यसभा। अब सिर्फ एक काम बाकी था, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर। अब आता है 21 अगस्त 2025। ये था सबसे इंपॉर्टेंट दिन। हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इस बिल पर साइन कर दिया और जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन किया, बिल ऑफिशियली एक्ट बन गया। इनकम टैक्स बिल 2025 अब बन गया इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये मोमेंट बहुत बड़ा था। 64 साल बाद इंडिया को एक ब्रांड न्यू इनकम टैक्स लॉ मिला, एकदम फ्रेश स्टार्ट होने वाला था इनकम टैक्स एक्ट का। इसके बाद 20 मार्च 2026 को अब एक्ट तो बन चुका था, पर कोई भी कानून प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए रूल्स भी चाहिए होते हैं। तो सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स रूल 2026 ऑफिशियली नोटिफाई किए। ये रूल
1962 के पुराने रूल्स की जगह नए रूल्स यहाँ पर लाए गए। सिंपल भाषा में एक्ट एक प्लान था, रूल्स उस प्लान को अप्लाई करने का जो गाइड होता है उसे कहते हैं। अब फाइनली 1 अप्रैल 2026 को एक फाइनल स्टॉप मिला हमारे इस रोड मैप को, और यहाँ नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 पूरे इंडिया में अप्लाई हो चुका। एक नया टैक्स ईयर 2026-27 से इस कानून को इफेक्टिव किया गया। मतलब अब अगर आप इस फिनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर 26-27 की जो रिटर्न फाइल करेंगे अगले साल, वो आप करेंगे न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग। सारा सफर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब चलो यहाँ पर एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। जुलाई 2024 सबसे पहले अनाउंसमेंट हुआ, फिर फरवरी 2025 में बिल लाया गया, कमेटी को बताया गया, फिर जुलाई 2025 में कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, अगस्त 2025 में पुराना बिल वापस लेकर नया बिल दिया गया। नया बिल के अंदर लोकसभा उसे अप्रूव करती है सेम डे, अगले ही दिन उसे राज्यसभा से भी अप्रूवल मिलता है, और उसके कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट ने 21 अगस्त 2025 को उस बिल को साइन करके एक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद मार्च 2026 को सीबीडीटी ने सारे के सारे रूल्स जो है वो बता दिए, और फाइनली 1 अप्रैल 2026 से हमारा न्यू इनकम टैक्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो गया। 1 साल से भी कम टाइम में 64 साल पुराना कानून रिप्लेस हो गया। ये था इस एक्ट की पूरी जर्नी। तो दोस्तों ये था इनकम टैक्स एक्ट 2025 का पूरा सफर। सिंपल था ना? अब अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये तो एक ओवरव्यू था और मैं इस कानून को प्रॉपरली और डेप्थ में कैसे सीख सकता हूं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर। उस कोर्स में आपको मिलेगा हर चीज एकदम डिटेल में, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ और एकदम सिंपल लैंग्वेज में, इसी तरीके के इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन के साथ। कोर्स की डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक नीचे है, जरूर चेक करो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें ये जानना चाहिए। कमेंट में बताओ कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, इनकम टैक्स से रिलेटेड कौन से सेक्शन में आप स्ट्रगल कर रहे हैं प्रैक्टिकली। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।